अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया आपके जाने पहचाने सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। आरजू जी, नी हाओ, नमस्ते एंड हैप्पी दिवाली। सेम हैप्पी दिवाली टू यू सर। बड़ा हंगामा रहा दिवाली पे भारत में और तो आपकी कोर्ट ने तो कहा था कि जी पटाखे ना चलाए जाएं और क्रैकर्स ना हो, लेकिन बहुत हुए और बहुत से लोग अपसेट भी हुए। बड़े लोगों ने ट्वीट्स वगैरह भी की कि जी नहीं होना चाहिए था और पोल्यूशन हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन आपने भी चाइना में रहते जो है वो दिवाली मनाई और आपकी वीडियो भी हमने देखी। क्या कहेंगे सर आप कि एक दिन के लिए अगर गवर्नमेंट छोड़ दे के चलो खैर है क्रैकर्स को, तो क्या हो जाता है? पहली बात यह है कि हम क्रैकर जला रहे हैं, किसी की को जल रही है भाई। मुझे आज तक यही समझ नहीं आया कि हमने क्रैकर जला रहे हैं, अपने पैसों को फूक रहे हैं हमने, तो तुम्हारी क्यों हाँ। जल रही है भाई। तो जिन्होंने ये बोला था उनको अच्छी तरह से हमने उनके आगे और पीछे बम लगा के फोड़ दिए कि अब सिलते रहो। और मैंने तो यहाँ पे इवन की सबको अपने वीडियो में मैंने बोला है कि भाई उस बंदे का जिसने बैन किया था उसका एड्रेस सबको मालूम है, नहीं मालूम तो इंटरनेट से ले लेना। और उसके घर में हर एक बंदे ने एक एक ट्यूब बर्नॉल की भेजनी है। उसके बाद टनों की बंदूक वो बर्नॉल जानी चाहिए ताकि उसे समझ आए कि हमारे से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। तो जलती जलने दो। और हमने भी अच्छी तरह जलाई है। पूरे भारत में ऐसे पटाखे मैंने देखे नहीं, इतने इतने बम फोड़े हैं उसके घर के पास जाके कि तेरी ऐसी की तैसी। तो होता कौन है हमारे त्योहार के ऊपर ये पटाखे बंद करना। और उसने बोला कि जी जो रामचंद्र का टाइम था वहाँ पे ना पटाखों का कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने भी उसको एक ट्वीट किया है उसको कि भाई रामायण के अंदर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र नहीं है, इसको भी बंद कर दे क्या। तो ये हालत है, ये हमसे पंगा लेता है। इनका मुंह हमें बंद करना आता है जैसे हमने अपने पड़ोसी मुल्कों का किया है। तो ये समझते कि अपने आप को। और एज फार एज चाइना इज कंसर्न, देखिए चाइना में आपको मालूम है कि हम लोग ओपनली अपने त्योहार वगैरह या कोई भी जो रिलीजन की चीज़ें हैं यहाँ नहीं मना सकते। तो हमने भी छुपते फिरते मना लिया। सारे अपनी जो छोटी सी कम्युनिटी हमारी है इंडियंस की, और हमने सबको बुलाया वहाँ पर। एंड 10-15 फैमिलीज 20 फैमिलीज थी, हम लोग इकट्ठे होकर हमने मनाया। अपनी पूजा पाठ भी किया हमने, जो हम करते हैं जनरली दिवाली के ऊपर। एंड वी हैड गुड टाइम। बस ये है कि पटाखों की कमी थी, यहाँ पर नहीं बजा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। तो मैंने वो पिक्चर्स लगा दी कि है पटाखे जल रहे हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट पटाखas हमने बाकी सारे काम किए। एंड पटाखे नहीं थे, लेकिन हमने बताया कि हम यहाँ पर इंडिया में क्रैकर्स ये होते हैं जो ये करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि बैलून्स रखे हुए थे वहाँ पर और सब बच्चों को दे दिए बैलून्स। वो पैरों से फोड़ रहे थे, तो पटाखे की आवाज़ ही आ रही थी उससे। तो हमने ऐसे एक तरह से अपना शौक पूरा किया है। बिल्कुल। और खैर पहले पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जो दिवाली हो या न्यू ईयर हो या फिर कई ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें पटाखे बहुत चलाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखे हैं, तो इसलिए लेकिन छुप छुपा के मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब कोई फेस्टिवल होता है या न्यू ईयर स्पेशली तो आवाजें आती हैं, इसका मतलब है कि लोग ले आते हैं कहीं ना कहीं से और फिर चलाते भी हैं। तो खैर बहुत अच्छा लगा कि बहुत खूबसूरत लोगों ने बिल्डिंग्स को जो है डेकोरेट किया था, कई पिक्चर्स यस। आई, बहुत पिक्चर्स बल्कि आई, तो बहुत अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा कि आपने चाइना में भी सेलिब्रेट किया। लेकिन अगर हम बात चाइना की ही करें और ये कहें कि जिस तरीके से सर भारत और अमेरिका के टर्म्स बढ़ रहे हैं, चाहे 2+2 और कई दूसरी चीजों में हमने देखा कि दोनों कंट्रीज जो है आपस में बातचीत कर रही हैं प्रोजेक्ट्स करने के लिए, काम करने के लिए। यकीनन चाइना में जरूर जो है वो ये चीज पसंद नहीं की जा रही होगी, गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रही हूँ। देखिए हमारे ना यहाँ पे कहावत है, हमने बचपन से सुनी थी, हम दो हमारे दो। तो ये U2V2 जो ये है, ये सारी जितनी भी हमने बनाई है, हमने 3-2 एंड 3V हमने कुछ नहीं बनाया। I2U2 2+2। तो हमारे यहाँ पर यही स्कीम शुरू से चलती आ रही है। और इसलिए हमने देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ मिलकर हमने ये सारी पॉलिसीज बनाई हैं कि भाई आइए मिलकर, जैसे इसराइल है, UAE है, अमेरिका, इंडिया। आप सोच के देखिए कि भी ये ऐसा गठबंधन है जो हमने कभी सुना नहीं था कि UAE और इसराइल मिलकर एक अलायंस बना सकते हैं। और सबके अंदर एक बैलेंसिंग फैक्टर है, वो भारत है। आप कोई भी अरेंजमेंट देख लीजिए, कोई किसी भी चीज़ में, ये मोदी जी की सिफत है कि उन्होंने जो ये काम किया है इम्पॉसिबल करके दिखाया उन्होंने। अब इससे खलबली ऑफ कोर्स होगी। और अभी तो स्टेटमेंट भी कल आई है कि भाई आप जो सारे हथियार डेवलप कर रहे हैं
बेच रहे हैं आसपास की कंट्रीज को, ये भारत के लिए बुरा होगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चाइना ने बोल दिया कि भारत के लिए बुरा होगा। भाई हथियार हम बना रहे, हम बेच रहे, हम पैसे इकट्ठे कर रहे, हमारे लिए बुरा कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आया कि धमकी किस तरह की दी जा रही है। यस, यहाँ पे खलबली है कि भारत हथियारों में राइज कर रहा है। जैसे ब्रह्मोस है, हम ब्रह्मोस अब इंडोनेशिया को बेच रहे हैं, फिलीपींस को बेच चुके हैं, वियतनाम से बात चल रही है। तो वी आर सेलिंग दोज ऑल दोज कंट्रीज जो कि चाइना से दुखी हैं, उन सबको हमने ब्रह्मोस बेच दिए कि अगर कहीं भी पंगा लिया छोड़ देना, जितने छोड़ने छोड़ देना। जैसे हमने चीफ जस्टिस के ऊपर बॉम्ब फोड़े हैं, आप भी फोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो मैं इसकी जी खलबली है, इस चीज़ की खलबली है चाइना में। और यहाँ पे उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स भी आनी शुरू हो गई कि जो भारत कर रहा है गलत कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा ये भी बोला है कि भाई आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, जो कि अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर दुनिया में कोई भी विश्वास नहीं करता, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हम ईस्टर्न पावर्स हैं, पुरानी सभ्यता है, कल्चर है, हम आपस में मिलकर काम करें तो बेटर है। दैट मीन्स आप अमेरिका के ऊपर विश्वास करना बंद कर दीजिए, चाइना पे विश्वास कीजिए। भाई मुझे समझ नहीं आया कि इट्स जिसको बोलते हैं कि चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स्ट, तो आप किसको चूज करेंगे? वो इंडिया को ऑप्शन दे रहे हैं वो। लेकिन सर ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता। एक तरह से चाइना ठीक भी कह रहे हैं, ना तो चाइना पे ट्रस्ट किया जा सकता है ना अमेरिका पे। हर एक अपने फायदे के ऊपर ही काम करता है ना कोई भी। वो जो हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि जी चाइना हमारा ब्रदर है और अफगानिस्तान जो है ब्रदर कंट्री है, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के ऊपर ही रिलेशनशिप्स चलती हैं कंट्रीज की। तो उस लिहाज से तो चाइना कुछ गलत नहीं कह रहा। आपको लगता है सर? देखिए, चाइना ने जब ये बोला कि आप अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कीजिए, अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने अपनी बात नहीं करी कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करना आसान है क्या, कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना क्या आसान है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कि हम बात करते हैं दो चीज़ों की। मैंने कई वीलॉग्स में बात करी है। जयशंकर जी दो बातें करते हैं। एक है, डू वी हैव डेमोक्रेटिक वैल्यूज? अमेरिका में डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, भारत में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, चाइना में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब क्या है? मतलब है कि जहां पर आप हमारे बारे में सोच रहे हैं, हम आपके बारे में सोच रहे हैं। कम्युनिस्ट के अंदर हमेशा होता है कि मेरा फायदा क्या है, आप जाओ भाड़ में। पाकिस्तान उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो इसलिए मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ उन्होंने क्या कुछ किया है। तो ये जो चीजें हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू। दूसरा है, कैन वी ट्रस्ट ईच अदर? अमेरिका के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन चाइना के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला इट्स अ चॉइस बिटवीन गुड, बैड एंड वर्स्ट। तो हमने बैड को पकड़ लिया, वर्स्ट को छोड़ दिया। बड़ा सिंपल है। चाइना चाहता है कि भारत उसके पाले में आए, उसकी साइड पर आए, उसकी टर्म्स पे काम करे, जो हम कभी भी नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी का या मोहन सिंह का हमारा भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है, ये हिंदुओं का भारत है, ये सनातन का भारत है। हम नहीं करेंगे वो काम जो चाइना चाहता है, और इसीलिए ये खलबली है। आपने राहुल गांधी का नाम लिया और कांग्रेस को आपने जैसे एक तरह से मुझे याद दिला दिया कि बहुत सर दिवाली पे की अगर हम बात कर रहे थे तो बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है। कई मतलब ऐसे लोग जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, उनकी मैंने क्लिप्स देखी, वीडियोस देखी, शॉर्ट वीडियोस उन्होंने शेयर की सोशल मीडिया पे कि मोदी जी हमेशा जो है वो डिफेंस फोर्सेस के साथ ही जाकर दिवाली क्यों मनाते हैं, फौजियों के साथ ही दिवाली क्यों मनाते हैं, वो मणिपुर क्यों नहीं चले गए। उन्होंने और कई जगहों के नाम लिए जहाँ पे गड़बड़ चलती रही है पिछले दिनों में। उन्होंने कहा वहां क्यों नहीं चले गए, वहां जाके हमदर्दी दिखाते, उन लोगों के साथ खड़े होते। तो आपके ख्याल से क्या वजह है कि मोदी जी हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं जाके आर्मी के लोगों के साथ, या कभी लद्दाख में तो कभी कहीं, वहीं क्यों दिवाली मनाते हैं? देखिए, दिवाली का एक ऐसा टाइम है हमारा भारत के अंदर, जहाँ पे हर आदमी की कोशिश होती है कि वो अपने परिवार के साथ जाकर दिवाली मनाए। मणिपुर के लोग अपने घर में बैठे हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, दिवाली मना रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि मैं इस देश में, मेरी कोई फैमिली नहीं है, पूरी देश ही मेरा फैमिली है। जो फैमिली मेंबर अपने घरों में नहीं जा सकते, जो बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने बॉर्डर को छोड़ के अपने घरों में नहीं जा सकते, वो अपने घर में नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपके परिवार का मेंबर हूँ, मैं आपके पास आऊँगा। इट्स अ जेस्चर जो आज तक हमने भारत में 75 सालों में नहीं देखा। जो मोदी जी ने एक रिवायत शुरू करी है, एक ऐसा सिस्टम शुरू किया है कि भाई आई एम विद यू, डोंट वरी। ये मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, आई एम योर फैमिली मेंबर। तो वहाँ जाते हैं, मिठाई बांटते हैं, उनके मुंह में डालते हैं,
खुद भी एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ये नहीं होता कि उनका कोई हौसला इंक्रीज करना है। अरे भारत की जो आर्मी है उसका तो हौसला वैसे ही बुलंद रहता है। ये आते ही बुलंदी के साथ ही ज्वाइन करते हैं आर्मी को। वो हौसला बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये सिर्फ इसलिए है कि भाई आई एम विद यू आर माई फैमिली मेंबर, आई एम योर फैमिली मेंबर ऑल्सो। मणिपुर क्यों नहीं गए? ओ भाई वे राहुल गांधी क्यों नहीं गया मणिपुर? अगर तुम्हें इतना ही डर था तो तुम चले जाते वहां पर। तुम तो बुर्का डाल के अपने घर में बैठे हुए हो, तो चले जाते। तो ये दूसरों को बोलना बड़ा आसान है, लेकिन खुद यू हैव टू वॉक द टॉक। और मोदी जी वॉक द टॉक करते हैं, इसलिए पूरा देश भी उनको प्यार करता है। सर एक काफी चेंजेस जो हैं वो यूके की गवर्नमेंट में भी आए या पार्लियामेंट के अंदर भी पिछले दिनों में देखने में आए। डेविड कैमरॉन जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। सर ये वाला रिवाज या ये ट्रेंड कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब चला जाए उसके बाद अगर दोबारा आना चाहे तो वो कोई उससे छोटी सीट पे भी जा सकता है, नहीं फॉरेन मिनिस्टर भी बन सकता है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में देखने में नहीं आता। क्या वजह है? क्या ऐसा हो सकता है कभी के जैसे हमारे यहाँ भी नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरे पाकिस्तान का चक्कर काट रहे हैं कि शायद वो जो है उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाए एस्टैब्लिशमेंट से। तो ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब सोचें कि चले मैं प्राइम मिनिस्टर के बजाय फॉरेन मिनिस्टर या कुछ और बन जाऊं, या मोदी जी अगले इलेक्शंस के बाद सोचें कि मैं प्राइम मिनिस्टर के बजाय कोई और मिनिस्ट्री ले लूं और प्राइम मिनिस्टर किसी और को बना दिया जाए। क्या ये चेंज आपको कभी लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आएगा? देखिए हिंदुस्तान में तो पॉसिबल है, मुझे लगता है कि हो जाएगा। लेकिन आपके जो हुक्मरान है उनकी नाक ही इतनी ऊंची है, वो तो कमर्शियल प्लेन में नहीं जाते। भाई ये 4 साल के बाद वापस आए हैं तो एक चार्टर फ्लाइट में वापस आए हैं, क्योंकि कमर्शियल प्लेट में जाने में इनको लगता है अरे हम प्रधानमंत्री एक्स ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल प्लेन में जाएंगे जहाँ पे नॉर्मल लोग जाते हैं। नहीं, ये चार्टर प्लेन में आने जाने वाले लोग हैं, ये कभी भी अपनी नाक को नीचे नहीं करेंगे। मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में होगा, हिंदुस्तान में ये पॉसिबिलिटी है। मैं जानता हूँ कि जो एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते थे भैरव सिंह शेखावत, 4-5 बार वो भी बने हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने। तो जब 2009 के इलेक्शन होने थे तो ही स्टूड कि भाई एलके अडवाणी को प्रधानमंत्री के ऊपर शो करने के बजाय आई विल स्टैंड। तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने बोला कि भी मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, एंड एवरीबडी सपोर्टेड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं थी। भारत में ये पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनको कल को लगता है कि भी अगर मैं प्रधानमंत्री की सीट किसी और को छोड़ता हूँ और मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री में आई शुड बी देयर, आई थिंक ही विल टेक दैट सीट। इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भी निचला ओहदा है। और ये सिर्फ ये जो फीलिंग है, ये है देश के लिए काम करना, अपने मुल्क के लिए काम करना। यूके में उनको लगा कि भी कैमरून जो है, एक तो वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ किंग हेनरी 8, तो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रॉयल फैमिली है, ब्लड है उसके अंदर। तो उस बंदे को उन्होंने एक फॉरेन, और उसकी पहुंच भी है, उसकी पकड़ है फॉरेन अफेयर्स के अंदर, तो उसको बुलाया है। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और यूके को इस वक्त फॉरेन में अपनी जो मिनिस्ट्री है उसमें पकड़ चाहिए, रिलेशंस बेटर करने हैं दुनिया के साथ। इट्स अ वंडरफुल चॉइस एंड आई रियली सैल्यूट देम। लेकिन जो उन्होंने ये सुलेमान के साथ किया है वो भी गलत है, बिकॉज उसने जिस बात के लिए बोला था इट वॉज अ जेन्युइन पॉइंट कि अगर आप प्रो हमास वालों को सपोर्ट करते हैं तो प्रो इजराइल वालों को जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको आपने डंडे मारे, उनको अंदर कर दिया। लेकिन प्रो हमास वालों को आपने गालियां निकाली हैं और उनको सपोर्ट किया है। ये दोगलापन क्यों है, वो भी यूके के अंदर? तो इसलिए उसको जो सैक किया गया वो गलत है। लेकिन कैमरून इज अ गुड चॉइस, आई सपोर्ट इट। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं भी यही सोचती हूँ अक्सर के पाकिस्तान में भी कुछ इस किस्म का चेंज होना चाहिए कि दूसरे लोगों को सामने लाए, बजाय इसके कि हमेशा एक ही आदमी बार बार जो है वो घूम फिर के दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप पर है। आपका इंटरनेट सर थोड़ा सा, मुझे लगता है आपकी पिक्चर गायब हो गई है। खैर अभी आ ही जाएंगे सुमित जैन साहब, यकीनन उनका इंटरनेट को कोई प्रॉब्लम हुआ है और जाहिर है चाइना में रहते हुए बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह से जो है वो शो किया जाए और कनेक्ट हुआ जाए।
स्ट्रीम यार्ड पे या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर पे जिससे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो जैन साहब का जो इंटरनेट है वो बंद हो गया है। खैर वो वापस आ गए। मुझे लगता है पेमेंट नहीं किया आपने इंटरनेट की, या पड़ोसियों का यूज कर रहे हैं। ना 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 ना, वो नहीं है, वो एक्चुअली केक खिलाने लगी थी मुझे। मुझे लगा शायद आपने भी पड़ोसी से इंटरनेट लिया हुआ है, जैसे हमारे अक्सर पैनलिस्ट ना लेते हैं ना और फिर उड़ जाते हैं। कोई बात नहीं यार सर, इतनी, खाइए खाइए। वो तो हो गया। एक्चुअली कोई क्या बात नहीं था सर, हमारे यहाँ मेरा, खाते पीते शो होता है हमारा। वो तो ठीक है, मेरा कॉल आ गया था बीच पे यार, कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं कोई इशू नहीं। लेकिन मैं आपसे सर, अब हम आने लगे हैं अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर, और जिसमें थोड़ा मसाला है, थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा म्यूजिक है। आप समझ ही गए, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की और भारत की। और रॉ एजेंट भी हमारे यहाँ जो है वो अब बहुत ज्यादा हो गए। तो हामिद मीर साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल है आजकल, उन्होंने अपने चैनल के लिए बनाया था। उनका कहना ये है कि जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं, और अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में है वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और उनको इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान। रॉ के साथ उनके कनेक्शंस हैं, और इस तरह से हामिद मीर साहब ने एक नहीं दोनों बॉर्डर जो है उधर से मुसीबत जो है मोल ले ली अपने लिए। क्या कहेंगे आप, वाकई में ऐसा है? देखिए आरजू जी, मुझे नहीं मालूम कि ये टारगेट किलिंग्स कौन कर रहा है। हामिद मीर का ज़्यादा पता होगा, या जो हमारा रॉ एजेंट हमारा दोस्त, इसे पता होगा। वैसे तो उन्होंने लास्ट वीक ही डिक्लेयर कर दिया था कि पीओके में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें एक बड़ा हादसा में कि अननोन आदमी आएगा और आपका कोई सीईओ मार दिया जाएगा। और हमें कल परसों इंफॉर्मेशन भी आई है कि आपके यहाँ पे पीओके में एक सीईओ मारा गया, या उसका कोई फाइनेंसर था कि क्या था, वो मारा गया है। तो उसकी जो खबर थी पिछले हफ्ते की, वो बिल्कुल सही थी कि भाई पीओके में एक हफ्ते में कोई लोगों का काम होगा। अब उसने ऐसे छोड़ दिया कि उसे पक्की खबर थी, ये उसे पता करना पड़ेगा। मेरी उससे बात हुई नहीं है, बिकॉज दिवाली के कारण मैं भी बिजी था, वो भी बिजी थे। एज फार एज हामिद भी, देखिए कहना बड़ा आसान है कि ये टारगेट किलिंग्स हैं, ये अफगानी कर रहे हैं। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, ये काम आपकी आईएसआई ही करवा रही है, क्योंकि अब इनसे वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। वो भी पूरा दबाव डाल के रखा हुआ था उन्होंने आर्मी के ऊपर, क्योंकि आर्मी के लोग मारे जा रहे थे रोज। आप देखिए आपके कंट्री में 3 4 5 रोज आर्मी के पुलिस वाले लोग मारे जाते हैं। ये भी कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए इनको भी वापस, जो उग्रवादी हैं उन्हें जवाब देना जरूरी था। दूसरा, आपने एफएटीएफ को, वर्ल्ड बैंक को ये गारंटीज दी हैं कि हम यहाँ पर उग्रवादियों को पलने नहीं देंगे, बचने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। जब आपने रिटर्न में, और 9 महीने तो अब तरले मारते रहे कि भाई आप कुछ भी करा लीजिए, ये जो हमारे सीईओज हैं इन्हें मारने की आप हमसे परमिशन ना मांगे, लेकिन वो माने नहीं। आखिरी दिन आपको साइन करके देना पड़ा कि भाई बाप, हम जो भी करवाना है आपने हमारे से, हम करने को तैयार हैं, बस डॉलर दे दीजिए। तो डॉलर के चक्कर में आप कर रहे हो, यही पिछले 30 सालों से आपने यही काम किया है। अभी भी डॉलर मिलने के बाद ही आपने सही ये बंदों को टुकराना शुरू किया है। नहीं सर, वो तो सही है, चले मान लेते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इंडिया को इन्वॉल्व करना, एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमें ट्रेड करनी है, इंडिया से बातचीत करनी है, इंडिया से दोस्ती करनी है, दूसरी तरफ हम ये इल्जाम जो है वो इंडिया के सर लगा रहे हैं। और हामिद मीर साहब का बात करना, आप समझ सकते हैं कि हामिद मीर साहब जो है वो बड़े लाडले हैं भाई लोग के। आरजू जी, आज तक मुझे बताइए 75 सालों में पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वो तो हमेशा रॉ की एजेंट जो रॉ की साजिश ही होती है। भाई आपके वहां पर कुछ भी होता है कि अगर इमरान खान को भी उतारा गया तो कहते हैं रॉ की साजिश है। अब बताइए वहां पर हमारी साजिश क्या हो सकती है? ये एक बेवकूफ वाली स्टेटमेंट है। एक ऐसा चूरन है, लाहौरी चूरन, कोई मेजर गौरव वाला कि लाहौरी चूरन है, ये बिकता है और आपके वहां पर इसे बेचा जाता है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी नाक बचानी है। अब कंट्री को क्या बताएंगे? भाई ये तो आपके सीईओज, आपके ये हीरोज हैं जिन्हें आज टिपकाया जा रहा है। अगर ये उनको बोलते हैं कंट्री को कि भाई हम अपने हीरोज को ही मार रहे हैं, जो कि आपको गजवे हिंद करा के देना था एक दिन इन्होंने, आज वो आपको, आप उसको खुद ही निपटाए जा रहे हो, तो कंट्री वाले इनको निपटा देंगे। इसलिए अपनी नाक को बचाने के लिए ये रा का नाम लेते हैं, और कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट टू सेव देयर ब्लडी नोज, जो कि ब्लडी नोज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी खून निकल रहा है और सारी दुनिया देख रही है उसको।
बिल्कुल सही, लेकिन सर जो कोई भी ये कर रहा है यकीनन लोग उससे खुश भी हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों का सफाया अगर हो रहा है तो बेटर है कि ऐसा ही हो जाए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, जल्दी फिर थैंक यू सर, मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू, कॉफी विद थैंक सुमित यू। जैन। श्योर श्योर, डेफिनेटली। अब तो मौसम भी आ आप गया सर देखिए, कॉफी का। कॉफी तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कप है कॉफी का, वो भी इतना हम्म। छोटा होता है कि उसमें एक ही वो आती है। वही मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे कप देते हैं। सर ये पिशावर में भी ऐसे ही कप मिलते हैं। आप कभी पाकिस्तान आइए, आपको मैं पिशावर केपी के लेके चलती हूँ, वहां भी इतने इतने से ही कप मिलते हैं, कॉफी के भी और चाय के भी। ये मुझे लग रहा है शॉर्ट वहीं नहीं से है। आइडिया लिया है। मैं ये कैपाचिनो बता रहा हूँ। कैपाचिनो का भी इतना छोटा सा कप है तो सर कि मुझे मैं भी समझ, कॉफी का ही जैसे, कह रही हूँ, शॉर्ट का नहीं नहीं इतना शॉर्ट, मुझे भी पता है। मैं कॉफी का शॉर्ट बोल रहा हूँ। कॉफी का भी शॉर्ट आता है। अच्छा। चलती हूँ आपको तो सर, दूसरा इससे पहले और आपको तो दूसरा शॉर्ट ही समझ आता है जो आप लेती हो रोज। मैं नहीं लेती सर, कभी भी नहीं। लेकिन देखा जरूर है, नॉलेज है ना, नॉलेज होनी चाहिए। खैर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।